तो आज का हमारा टॉपिक है हाइगन का तरंग सिद्धांत। ये सिद्धांत भी इतिहास में दिया गया था और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब प्रकाश के बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं था तब ये सिद्धांत दिया गया था। इसके पहले न्यूटन ने अपना कणिका सिद्धांत दिया था। कणिका सिद्धांत के माध्यम से अपवर्तन, परावर्तन और साथ में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या तो बहुत अच्छे से की जा सकी, परंतु प्रकाश बाद में पता चला कि कुछ और भी गुण प्रदर्शित करता है, जैसे कि विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण। तो इसकी व्याख्या न्यूटन के कणिका सिद्धांत से अच्छे से नहीं की जा सकी, तो इसलिए उसमें दोष निकल आए थे। तो उसके बाद फिर हाइगन ने अपना तरंग सिद्धांत दिया और इन्होंने बोला कि प्रकाश कण के रूप में नहीं बल्कि तरंग के रूप में गति करता है। अब वो तरंग कैसी थी? उन्होंने कहा कि ये सुरंग और गर्त के रूप में चलता है और किसी भी सोर्स से ये चारों तरफ फैलता है। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा एक एग्जाम्पल लेना होगा। जब आप शांत जल में पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, आप इतना बस कल्पना कर लीजिए तो सभी चीज़ें क्लियर होंगी और हाइगन का तरंग सिद्धांत भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि ये आपके सामने शांत जल है। अब जैसे ही आप इसमें पत्थर फेंकते हैं तो कुछ इस तरीके से लहरें बनना स्टार्ट हो जाती हैं और ये लहरें वहाँ तक फैलती हैं जहाँ तक पानी भरा हुआ है। तो इस तरीके से ये लहरें बनती हैं और यहाँ पे आपने पत्थर फेंका था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ख़ास चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ पे डार्क है और यहाँ पे खाली जगह है, फिर यहाँ पे डार्क है, फिर यहाँ पे खाली जगह है। तो जहाँ पे ये डार्क है यहाँ पे पानी उठा हुआ है। जैसे ही पत्थर को फेंका तो यहाँ पे पानी उठा हुआ है और यहाँ पे पानी नीचे चला गया है। यानी कि हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे जहाँ पे उठा हुआ पानी है वहाँ पे इस तरीके से है, ये उठा हुआ पानी है, ये डार्क है और ये वाला हिस्सा नीचे गया है तो ये गर्त है और ये डार्क नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इसको सामने से देखें इस तरीके से, अगर हम सामने से देखें तो हमें कैसे दिखाई देगा, ये इस तरीके से आती हुई दिखाई देगी, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। तो वही चीज़ यहाँ पे है, ये सुरंग और गर्त के रूप में चलती है और किसी सोर्स के चारों ओर फैलती है, ये हाइगन ने बताया। तो इनका जो पहला पॉइंट था वो इसी तरीके से है। इसके बाद इन्होंने जैसे इंद्रधनुष बनता है तो इन्होंने उसकी भी व्याख्या की कि ये जो तरंगें होती हैं अलग अलग स्पीड की होती हैं और उसी पर डिपेंड करता है इनका रंग, यानी कि जो आवृत्ति है, विभिन्न रंगों के लिए प्रकाश की आवृत्ति भी कैसी होगी, भिन्न भिन्न होती है। फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि इनको चलने के लिए, यानी ये तरंगों को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिसे हम ईथर कहते हैं और उसे हम निर्वात भी कह सकते हैं। तो वहाँ पे ये तरंगें चलती हैं और उन्होंने ये बताया कि ये किसी माध्यम में भी चल सकती हैं, जैसे वायु या पानी, तो उसमें भी ये गमन कर सकती हैं। हालांकि इनको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इन्हें केवल एक ही माध्यम चाहिए, उसका नाम है ईथर, यानी कि अंतरिक्ष। और ये सभी जगह है, यानी स्पेस, तो ये सभी जगह है। तो बस इनके कुछ 4 पॉइंट थे जिनके आधार पर इन्होंने अपना नियम दिया। तो मुख्य तो ये 4 ही बिंदु हैं, बाकी इनका विश्लेषण भी हो सकता है, तो आप इनको लिख सकते हैं। पहला पॉइंट उसी तरीके से है कि प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है। दूसरा पॉइंट है ये तरंगें सभी दिशाओं में प्रकाश के वेग से गमन करती हैं और विभिन्न तरंगों के प्रकाश की आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। चौथा पॉइंट है इन तरंगों को चलने के लिए एक काल्पनिक माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसे ईथर कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसे निर्वात या अंतरिक्ष भी कहते हैं, तो ईथर का मतलब वही होता है। तो बस हाइगन का तरंग सिद्धांत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो छोटा सा ही है और इससे संबंधित कोई भी पॉइंट आपसे पूछा जाए तो आप पे बनना चाहिए। बाकी इससे व्यतिकरण, विवर्तन की व्याख्या तो हो चुकी थी, लेकिन इसको भी अमान्य कर दिया गया क्योंकि परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या इससे नहीं हो पाई थी, तो इसलिए इसको अमान्य कर दिया गया। लेकिन आज की डेट में प्रकाश को ये माना गया है कि वो कण और तरंग दोनों की प्रकृति दर्शाता है। कोई कण जब चलता है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा उत्सर्जित करता है जिससे तरंग बनती है। तो ऊर्जा, कोई एक ऐसा कण है जिसे हम फोटान कहते हैं, वो चलता है जिसके कारण क्या होता है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में वो ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो कण चलता है, साथ में तरंग भी उसकी चलती है, यानी परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से वो वहाँ से चलता है और उसी के कारण उसे एनर्जी मिलती है।
और ये निर्वात में भी आगे बढ़ सकता है। तो ये बातें थी। तो बस हाइगन का तरंग सिद्धांत थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, ये 4 पॉइंट हैं, इनको तो याद कर ही लीजिए। बाकी इसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक करेंगे। थैंक यू।